शोले फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट होने की असली वजह। दोस्तों, जब शोले फिल्म रिलीज हुई थी तो इस फिल्म की रिपोर्ट बड़ी ख़राब थी। फिल्म रिव्यू के हिसाब से शोले शुरू होते ही फ्लॉप साबित हो गई थी। फिल्म इंडस्ट्री ने इस फिल्म का मातम भी मना लिया था अथवा कंडोलेंस मीटिंग भी कर दी गई थी। फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हिल गए थे कि इस फिल्म का हाउसफुल क्यों नहीं हो पा रहा है। 3 हफ्ते तक इस फिल्म का असर ऐसा ही रहा। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि शोले फिल्म में बेहतरीन अदाकारों ने अपने अभिनय का योगदान दिया था, इसलिए शोले फिल्म को लोगों ने पसंद किया अथवा ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। हम किसी के योगदान को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सभी को किसी न किसी की अदायगी पसंद आई। किसी को असरानी साहब का किरदार पसंद आया, किसी को जगदीप साहब का, किसी को तांगे वाली बसंती पसंद आई तो किसी को धन्नो, किसी को गब्बर पसंद आया तो किसी को शांभा या कालिया, किसी को हंसल साहब की प्रशंसा की तो किसी ने सचिन की, किसी को गांव का माहौल पसंद आया तो किसी को ट्रेन में डाकुओं के हमले का सीन, किसी को रंगों की होली पसंद आई तो किसी को बंदूकों की दिवाली, मतलब फाइट। लेकिन अगर मैं जाति तौर पर कहूँ तो मुझे धर्मेंद्र और हेमा मालिनी मतलब वीरू और बसंती के किरदार पसंद आए थे। अमिताभ बच्चन जय का किरदार भी अच्छा था, लेकिन मेरी नज़रों में फिल्म का हीरो धर्मेंद्र साबित थे और उनका किरदार ही मुझे आज तक अच्छा लगता है। उनका किरदार में उस एक फिल्म में ही बहुत अलग थे। अगर देखा जाए तो धर्मेंद्र उस फिल्म में हर फर मौला नज़र आए थे। वो दोस्त तो थे ही, वो इस फिल्म में एक लवर भी थे, एक दुश्मन भी थे, एक शराबी भी थे। कभी वो बाग में आम तोड़ने वाले बने तो कभी वो पिस्टल से कमाल करते नजर आए, कभी वो भगवान के साए में नौटंकी करते नजर आए तो कभी डाकुओं के साथ वादा, कभी वो मौसी से उलझते नजर आए तो कभी गब्बर से तो कभी ठाकुर से, और अंत में उनका एक शांत किरदार भी दिखाई देता है जो कि अपने जान से प्यारे दोस्त को खो चुका है और अकेला ही ट्रेन में बैठा है वापस जाने के लिए। सबके वो सारी फिल्म में उसी गांव में बसने की बातें करता है। ये उस फिल्म में वीरू के सारे किरदारों से अलग एक चेहरा था जिसे वहाँ पर बसंती आकर रोक लेती है और वहीं पर वीरू के चेहरे पर खुशी आ जाती है। अगर हम और आप पूरी फिल्म पर नज़र दौड़ाएं तो आपको किसी के भी किरदार में इतने वेरिएशन नहीं दिखाई देंगे। अगर हम लोग अमिताभ बच्चन की बात करें तो सारी फिल्म में वो किरदार बस एक ही मोड़ में रहा। जैसे धर्मेंद्र से भी जब एक इंटरव्यू में जय के किरदार के बारे में पूछा गया कि ये दोस्ती गाने में आपकी अच्छी दोस्ती दिखाई पड़ती है तो धर्मेंद्र ने जवाब दिया था कि हाँ, उस गाने में अमित और मैं पूरे खुश थे, लेकिन उस गाने के अलावा वो सारी फिल्म में हंसा ही नहीं। पता नहीं क्यों, शायद इमेज की प्रॉब्लम हो। और अगर मैं बात करूँ बसंती के किरदार की तो ऐसा समझ लीजिए कि हेमा मालिनी के अलावा इस किरदार को कोई और भी बॉलीवुड की अदाकारा इस बेहतरीन तरीके से नहीं निभा पाती या नहीं निभा सकती थी। और गब्बर सिंह, बस इसका तो नाम ही काफ़ी हो गया था किसी भी फिल्म को हिट करवाने के लिए। लेकिन अगर गब्बर की डायलॉग डिलीवरी की बात करें तो अमजद खान की ये पहली फिल्म थी जिसकी वजह से, जिसके वजन से बस सारे किरदार दब गए थे। लेकिन फिर भी मुझे जाती तौर पर ऐसा लगता है कि जो वेरिएशन वीरू के किरदार में थे वे और किसी के भी किरदार में नहीं थे।
बीरू के किरदार के बारे में कई अफवाहें प्रचलित हैं, जैसे कि गूगल पर भी ये लिखा हुआ था कि धर्मेंद्र बीरू किरदार को नहीं करना चाहते थे, वो ठाकुर का किरदार निभाना चाहते थे। कोई कहता है कि वो गब्बर का किरदार निभाना चाहते थे, लेकिन धर्मेंद्र अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि कोई बेवकूफ़ ही होगा जो बीरू के किरदार को मना करेगा। कौन चाहेगा कि बंधे हाथ के साथ कोई सारी फिल्म करे या तम्बाकू मुंह में लेकर कोई पिचकारियाँ मारता सारी फिल्म पत्थरों में रहता फिरे, जबकि उन सभी किरदारों में से अपना किरदार सेलेक्ट करना, सबसे पहले मैंने ही अपना किरदार बीरू सेलेक्ट किया। वो किरदार हरफन मौला, नाचता गाता किसी भी रंग में ढल जाता। मैं तो बस वही किरदार करना चाहता था और वही किया। हाँ, अब अपने टॉपिक पर वापस आता हूँ। लेख थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, इन सभी किरदारों की बात आज हो रही है। ये डिस्कशन तभी संभव हो पाई है अगर दर्शकों ने इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाया, लेकिन दर्शक तो सिनेमा घरों में जा ही नहीं रहे थे। तो सलीम जावेद राइटर जोड़ी ने एक तरकीब लड़ाई, जिसका खुलासा उन्होंने एक इंटरव्यू में किया था। दरअसल सलीम जावेद जोड़ी इस आइडिया का क्रेडिट भी खुद को ही देते हुए कहते हैं कि फिल्म के तीसरे हफ्ते के कंप्लीट होने के बाद हम दोनों ने एक काम किया। उन्होंने एक फुल पेज का इश्तिहार निकाला, जिसमें उन्होंने लिखा कि हम दोनों राइटर ये गारंटी देते हैं कि शोले फिल्म 1 करोड़ रुपए कमाएगी। और ये पढ़कर दुनिया उनका मजाक बनाने लगे। लोग भी सही थे, क्योंकि उससे पहले किसी भी फिल्म ने ऐसी कमाई नहीं की थी जिसका ये राइटर जोड़ी दावा ठोक रही थी। लोगों ने उन्हें पागल कहा, बावला कहा। लोगों ने कहा कि फिल्म फ्लॉप होने की वजह से पागल हो गए हैं। हालांकि साबित तो गलत सलीम जावेद भी हुए, क्योंकि फिल्म ने 1 करोड़ नहीं 3 करोड़ रुपए कमाए थे। कमाया तो सभी ने बहुत कुछ, लेकिन राइटर जोड़ी ने इस फिल्म में गब्बर सिंह यानी अमजद खान से अपने रिश्ते खराब कर लिए। इस फिल्म के बाद अमजद खान राइटर जोड़ी से इतने नाराज़ हो गए कि फिर कभी भी उन्होंने सलीम जावेद के साथ दोबारा काम नहीं किया, क्योंकि इस जोड़ी ने खुद ही गब्बर सिंह के किरदार के लिए अमजद खान को सिलेक्ट किया था, और उनकी कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स की वजह से राइटर जोड़ी ने उन्हें निकालने का भी बंदोबस्त कर ही दिया था। लेकिन ये बात सच है कि अगर अमजद खान गब्बर सिंह का किरदार ना निभाता तो कोई और कितना भी फन्ने खान एक्टर क्यों ना होता, वो इस किरदार में ऐसी जान नहीं पा सकता था। वो किस्सा है, आपको फिर किसी लेख में लिखूंगा या आप बताऊंगा कि असल में अमजद खान के सलीम जावेद जोड़ी से उनके रिश्ते खराब क्यों हुए। सलीम जावेद ने ये ट्रिक खेल इसलिए ये पिक्चर चली, या आप भी इस फिल्म के चलने की वजह कुछ और मानते हैं? क्या इस फिल्म की कामयाबी का सारा क्रेडिट राइटर जोड़ी को देना चाहिए, या कोई और भी इसका हकदार है? मैं तो बार बार कहता हूँ कि जनता जनार्दन है, फैसला तो वही करती है। तो दोस्तों, अब बाल आपके पास है, कमेंट ज़रूरी है, लाजमी है, कंपलसरी है। इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के रिव्यू के लिए आपकी राय बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ दोस्तों शोले फिल्म की ये अनसुनी दास्तान आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो, कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आरजे साहिल आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। दिल की गहराइयों से आप सभी को अलविदा।